वेलकम टू मुकुल सॉफ्टवेयर HTML5 एंड CSS3 के पार्ट 6 में आपका स्वागत है। तो हमने पिछले ट्यूटोरियल में नया बार बना लिया था और सर्च बॉक्स बना लिया था। तो आज हम नीचे वाले सेक्शंस बनाने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा कोड ये था, हम यहाँ तक कोड कर चुके थे। हमने ये HTML लिखा था, हमारा CSS था ये वाला, और हमने सारी फाइल सेपरेट भी कर ली थी। तो अब हमें क्या करना है, हमें नीचे वाला सेक्शन बनाना है। तो बेसिकली अगर हम लेआउट को देखें तो हमारा हेडर वाला सारा सेक्शन बन चुका है। ये हेडर में नहीं आता है, ये हमारा सेक्शन में आएगा। तो इसको इसलिए हम सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो सेक्शन के अंदर बेसिकली दो पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे पहले हम लेआउट को समझ लेते हैं। हमारे पास दो पार्ट हैं, एक पार्ट लेफ्ट हैंड साइड ग्रे वाला, एक पार्ट राइट हैंड साइड पिंक वाला। ठीक है, हमें दो पार्ट बनाने। तो इस वाले पार्ट तो हमें बेसिकली दो बॉक्सेस बनाने हैं आधे आधे, ठीक है ना। तो बॉक्सेस बनाते हैं, उसके लिए हम डिव यूज करेंगे। ओके, तो मैं वैसे एक डिव बना लेता हूँ। ये मैंने दो डिव बना ली। ओके, पहली डिव पे मैंने क्लास लगा दी लेफ्ट, और दूसरी डिव पे मैंने क्लास लगा दी राइट। ओके, तो एक सेक्शन बनाया, उस सेक्शन के अंदर मैंने डिव लेफ्ट ले ली और एक डिव राइट। मेरी दो डिव मैंने बना दी। ओके, तो मैं लेफ्ट राइट जो डिव है इन डिव को यहाँ पे वो कर सकता हूँ, या फिर पहले हम इस तरीके से करते हैं लेफ्ट और राइट। लेफ्ट डिव में मैंने बोला इसका विड्थ 50% और राइट डिव में भी मैंने बोला विड्थ 50%। ओके, और मैंने इसकी मिनिमम हाइट दे दी 250 पिक्सल, और इसकी भी मिनिमम हाइट दे दी 250 पिक्सल। ठीक है, तो अगर अब मैं इस लेआउट को देखता हूं तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया है। क्यों, देखते हैं। बेसिकली ठीक है, तो हमारी दोनों डिव आ चुकी हैं। ये वाली पहली डिव हो गई, ये दूसरी डिव हो गई, लेकिन ये 1 बाय 1 आ रही है, मतलब ये इसके नीचे आ रही है, जो कि हमारा ये एक साथ आनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमको इस डिव को फ्लोट लेफ्ट करना होगा, जिससे कि ये डिव अपने आप लेफ्ट में खिसक जाए। तो अब हमने किया फ्लोट लेफ्ट, तो ये डिव देखिए, ये वाली डिव इसके नीचे आ रही है। क्या नीचे ही आ रही है। अभी मैं इसके लिए ठीक है, मैंने दोनों डिवों पे फ्लोट लेफ्ट कर दिया, तो एक डिव इधर आ गई, एक डिव इधर आ गई। तो फ्लोट लेफ्ट बेसिकली काम क्या करता है, फ्लोट लेफ्ट का काम होता है डिव को, आपकी डिव को लेफ्ट हैंड साइड पे खिसकाना। क्योंकि आपने क्या करा, दो डिव तो बना दी, ठीक है, लेकिन वो डिव 1 बाय 1 आती है, क्योंकि वो डिव अपना पूरा एरिया लेती हैं लास्ट तक। तो आप जब उसे फ्लोट लेफ्ट कर देते हैं दोनों डिव को, तो इसका मतलब क्या है, दोनों डिव अपने आप लेफ्ट में अलाइन हो जाएंगी। तो पहली लेफ्ट में होगी और दूसरी भी लेफ्ट में अलाइन हो जाएगी, और ये 1 बाय 1 आ जाएंगी। ठीक है, तो हम इनका कलर कौन सा है, कलर उठा लेते हैं यहाँ से और फिर वो कलर डाल देते हैं। तो इसका कलर है, ये वाली डिव है हमारी ये वाली बेसिकली, तो ये वाला कलर इसका। तो लेफ्ट वाली डिव का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ये, और जो राइट हैंड साइड में मेरी डिव है इसका बैकग्राउंड कलर ये रहा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर मैंने इसका। तो अगर हम डिजाइन देखें तो देखिए, तो आप देख पा रहे हैं, तो मैंने इसमें कलर दे दिया, तो ये दो हमारे सेक्शन अलग अलग कलर के हो गए हैं। ठीक है, तो ये सही है, अलग अलग कलर के हो गए। लेकिन आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ट्रायंगल थोड़ा तिरछा है, लेकिन हमारा ये वाला
तिरछा नहीं है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली ये तिरछे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आप दो तरीके यूज़ कर सकते हैं, या तो आप कोई इमेज यूज़ कर लें, है ना, या फिर आप आफ्टर बिफोर यूज़ कर ले। आफ्टर बिफोर क्या होता है, CSS के ये एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप किसी भी एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट साथ में रहते हैं, एक आफ्टर और एक बिफोर, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर बेसिकली काम कैसे करता है मैं आपको समझा दूंगा, उसके लिए मुझे अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसे समझाना पड़ेगा, तो उसे मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझाता हूँ। आज हम ये तिरछा छोड़ के बाकी सारा बना देते हैं, ठीक है। तो अब ये डिव होगी, इस डिव के अंदर एक हेडिंग H2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और हेडिंग क्या बनाई लिखी है हमने, बोर्ड एग्जामिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। और इस साइड मैंने क्या लिखा है, फाइंड ट्यूशन सेंटर एंड इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये मैंने लिखा, रिफ्रेश किया तो दोनों में आ गया, लेकिन ये बिल्कुल टच आ रहा है, तो हम इस पे थोड़ी थोड़ी पैडिंग दे देंगे। बेसिकली होता क्या है, जब हम पैडिंग देते हैं तो पैडिंग देने से उसकी विड्थ बढ़ी, और विड्थ बढ़ते ही ये 1 by 1 नीचे आ गए, तो हमें पैडिंग यहाँ पे नहीं दे सकते। हमें पैडिंग किस पे देनी होगी, लेफ्ट से, हम लेफ्ट एंड राइट। ये CSS का रूल होता है कि अगर आप चाहते हैं एक ही टाइप का रूल दो क्लासेस पे एक साथ लगे, तो दोनों को पहली क्लास फिर उसके बाद कॉमा के बाद दूसरी क्लास, अगर और भी क्लासेस हैं तो कॉमा के बाद आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ दोनों क्लासेस के अंदर जो H2 है, इसके वाला भी और इसके वाला भी H2 में एक क्लास लग जाए, ठीक है। तो ये लेफ्ट से थोड़े थोड़े डिफरेंस पे आ गए हैं, तो क्योंकि ये है तो इस पे तो ये कलर होगा, लेकिन पिंक पे ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा है, तो पिंक वाले पे हम यहाँ पे यानी इसमें हम कलर सेट कर देते हैं वाइट, तो इसका जो कलर है वो वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसके कलर सेट कर दिए। अब हमें क्या करना है कि ये अपना ये फॉर्म बनाना है, ठीक है, और एक बटन लगाना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें फॉर्म बनाना होगा, तो इसी के नीचे हम फॉर्म बनाना स्टार्ट कर देंगे, फॉर्म, ठीक है। इनपुट टाइप्स के बारे में मैं पिछले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ। तो टाइप कई प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट, नंबर और ईमेल, पासवर्ड, हाइडन, ठीक है। तो हमें टाइप टेक्स्ट करना है इसका, क्योंकि सिंपल टेक्स्ट होगा ये बेसिकली, और नेम की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ओके। और एक और इनपुट फील्ड लेना है, और इसका भी टाइप टेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर एक हमको बटन बनाना है, और इस बटन पे क्या लिखना है, सर्च। देखिए अब मैंने ये बनाया और मैंने रिफ्रेश किया, तो अभी हमारा डिजाइन कुछ इस तरीके से बन के आया, लेकिन इस डिजाइन को हमें कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो इस डिजाइन को हम ऐसा कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखिए, पहली चीज हमें इनपुट फील्ड का सारा जो इसकी जो क्लासेस हैं वो हमें ओवरराइड करनी होंगी, बिकॉज ऑफ इसका कलर बाय डिफॉल्ट वाइट होता है, इस पे बॉर्डर होता है, ये सब कुछ इसमें बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स में होता है, तो वो चीज़ हमें हटानी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे रूल लिख देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा कि कोई भी राइट है, राइट के अंदर अगर कोई भी इनपुट फील्ड है तो उसमें बॉर्डर (0, 0, 0, 0) बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, और हमने कह दिया भाई इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया।
ये इस तरीके से काम नहीं होगा, ठीक है। बॉर्डर 0 पिक्सल, ठीक है। तो हमने क्या करा, बॉर्डर 0 पिक्सल कर दिया और ट्रांसपेरेंट कर दिया। तो अब हमारे टेक्स्ट बॉक्स दिख ही नहीं रहे क्योंकि बॉर्डर नहीं है और ट्रांसपेरेंट हो गए। तो लेकिन हमें उसका बॉर्डर बॉटम में चाहिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर हम करेंगे, लेकिन हमें बॉर्डर बॉटम भाई चाहिए 1 पिक्सल का और सॉलिड चाहिए वाइट कलर का, ठीक है। तो हमारा बॉर्डर आने लगा है वाइट कलर का, लेकिन हमको क्या करना है, हमको ये इस तरीके का कुछ चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कह दिया कि भाई राइट के अंदर जितने इनपुट है उन पे ये CSS अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और उसकी इनकी मैंने विड्थ कर दी भाई 100% विड्थ होगी, हर एक की विड्थ 100% कर दी है। तो अब ये 1 by 1 आ गए हैं, लेकिन ये बहुत बड़े आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्म की विड्थ दे देते हैं। यहाँ पे करके देख लेते हैं इस चीज को। फॉर्म की विड्थ मैं कर देता हूँ इसकी 80% और मार्जिन लेफ्ट से दे देता हूँ 15 पिक्सल, ठीक है। 20 पिक्सल के आसपास, ठीक है, 20 पिक्सल है ना। मार्जिन में इसमें 20 पिक्सल दे देता हूँ। तो ये चीज़ मैं फॉर्म में डाल देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा फॉर्म में ये चीज़ मुझे करनी है। तो मैंने फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर ये CSS पेस्ट कर दी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन अगर देखें तो ये अभी भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा कि हमें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा मतलब हमें क्या करना है, थोड़ा इसमें इसको थोड़ा पैडिंग दे देते हैं इसके अंदर, लेकिन ज़्यादा हो गया है। 15 पिक्सल सही है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स बन के आ जाता है, लेकिन जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो कोई बॉक्स नहीं आता। तो वो इसलिए क्योंकि इनपुट फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है आउटलाइन, तो हमें आउटलाइन को नन करना होता है, क्योंकि अगर आप आउटलाइन नन नहीं करते हैं तो ये बॉर्डर आता रहता है। तो आपने आउटलाइन नन कर दी, तो अब देख रहे हैं अब कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। अब लेकिन आप एक चीज देखेंगे कि ये ऊपर से इतना स्पेस क्यों आ रहा है, ये H2 की वजह से आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि H2 में हमने पैडिंग दे रखी थी। तो हम H2 से पैडिंग हमने क्या कर रखा है, H2 में हमने पैडिंग 20 पिक्सल दे रखी है हर तरफ से, लेकिन हमें हर तरफ से नहीं देनी है, हमें एक तरफ से पैडिंग 0 करनी है। तो वो गलत हो गया है, यहाँ से नहीं करनी है, हमें ये वाली 20 पिक्सल करनी है और ये वाली पैडिंग 0 पिक्सल करनी है। ठीक है, तो बट मुझे लग रहा है अभी भी पैडिंग आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेट करते हैं पैडिंग, क्योंकि ये अब यहाँ पे ज़्यादा अच्छा होगा। देखो पैडिंग फिर क्या होता है, पैडिंग में आप पैरामीटर डालने होते हैं आपको। अगर आप पैडिंग में एक पैरामीटर डालते हैं तो वो सभी पे लग जाती है। मैं पैडिंग के ऊपर, पैडिंग और मार्जिन के ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दूंगा, क्योंकि पैडिंग और मार्जिन काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसे समझने के लिए। ठीक है, बाकी मैं इसमें आपको ये अभी समझा देता हूँ कि 20 पिक्सल ठीक है। अब इसको देखते हैं, देखिए आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये ऊपर से आ रहा है। ठीक है, तो इसे 10 पिक्सल कर लेते हैं। ये हमारी कौन सी पैडिंग है, ये आप जब यहाँ पे करेंगे ना, आप कम ज़्यादा करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये साइड से आ रही है, वो वाली पैडिंग है, इसे तो हम 0 भी कर सकते हैं। ये बॉटम की पैडिंग है, 0 कर दिया। ये लेफ्ट वाली पैडिंग है जो कि हमें करनी थी। ओके, तो ये है हमारा पैडिंग का पैरामीटर, ये हम यहाँ से उठा लेते हैं। तो पैडिंग का पैरामीटर मैंने यहाँ से ले लिए, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ पैडिंग को। ओके, और बटन, इस बटन को हमें कुछ वैसा करना है, तो बटन में हम डाल देते हैं
मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ओके, और बॉर्डर 0, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट, पैडिंग कर देते हैं 20 पिक्सल, ज़्यादा हो गई, 10 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं 3 पिक्सल। तो बॉर्डर रेडियस बेसिकली करता क्या है, वो साइड से राउंडेड कर देता है कॉर्नर्स को। तो 5 पिक्सल मैंने राउंडेड कर दिया है। तो इस तरीके से ये मेरा बटन का पूरा स्टाइल हो गया। अब इस बटन के स्टाइल को मैं पूरा डाल देता हूँ राइट के अंदर, बटन के अंदर, ओके, ठीक है। सो अगर अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अभी सही नहीं दिख रहा है। राइट से पैडिंग आ रही है, तो ये पैडिंग नहीं आनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे कंसोल में सारा सुधार लेते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें भी पैडिंग 4 तरफ से, लेकिन मुझे 4 तरफ से पैडिंग नहीं चाहिए। मुझे पैडिंग ठीक है, अब ये हो गया होगा। अब ये पैडिंग नहीं आ रही है, बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज में बढ़ा देता हूँ 18 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। और इसका कलर डाल देते हैं, क्योंकि जो हम टेक्स्ट में टाइप कर रहा हूँ मैं, तो वो ब्लैक आ रहा है। वो इसलिए ब्लैक आ रहा है क्योंकि मैंने कलर नहीं चाहिए, अब कलर वाइट आएगा, ओके। तो इसमें मैंने कलर कर दिया है, जिससे कि कलर वाइट आने लगा है, ठीक है ना। अब मैं इसको पूरा ही उठा लेता हूँ और पूरा राइट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये फाइनली कुछ वैसा लगने लगा है जैसा कि हमारे इस वाले उसमें था, लेकिन थोड़ा हाँ चेंजिंग है, क्योंकि वो फ़ॉन्ट वगैरह कुछ चेंज है। फ़ॉन्ट वगैरह हम सेट कर लेंगे। तो अभी हम नॉर्मल डिज़ाइन बना रहे हैं, उसके बाद फ़ॉन्ट कैसे सेट करना है, किस तरीके से फाइनली टच देते हैं वेबसाइट को, वो हम पूरा करेंगे इस ट्यूटोरियल में। लेकिन अभी हम थोड़ा इसको सिर्फ एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये लिखा है एरिया ऑफ नेम, और ये लिख के आता है, तो इसे बोलते हैं प्लेस होल्डर। तो हमें प्लेस होल्डर भी लगाना होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे भी लिखेंगे प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर में वो लिखना होता है जो कि यहाँ पे दिखता रहता है, एरिया और नेम। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया और नेम, और यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सब्जेक्ट, ओके। तो अब हम जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लिख के आने लगा है एरिया और सब्जेक्ट। तो अब आप देख रहे हैं, आप जो प्लेस होल्डर का कलर है वो ब्लैक आ रहा है, कुछ ग्रे टाइप में, लेकिन मुझे प्लेस होल्डर का कलर चाहिए वाइट। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, कि हमें प्लेस होल्डर का कलर सेट करना होता है। तो ये बेसिकली ग्लोबल हो जाता है, तो ग्लोबल हम कर देते हैं अभी इसको, क्योंकि ये कोई एक स्पेसिफिक टैग के लिए भी कर सकते हैं, बट ग्लोबल ही कर देते हैं। तो उसका टैग होता है, मैं यहाँ पे ये होता है, ओके। तो ये मतलब ये यूनिवर्सल टैग, यूनिवर्सल कह सकते हो, मतलब ये एक सेटिंग कर देते हैं हम टैग की, ठीक है। ये किसी एक टैग पे नहीं होती है। तो ये मैंने सेटिंग कर दी कि वेबकिट इनपुट प्लेस होल्डर का कलर वाइट है, ठीक है। और ये मोजिला के लिए है, और ये IE 10+ के लिए, और ये फायरफॉक्स के लिए है, ठीक है। तो ये मैंने सेट कर दिया प्लेस होल्डर का कलर, और मैं यहाँ पे अब रिफ्रेश करता हूँ, तो प्लेस होल्डर का कलर चेंज हो गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप प्लेस होल्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो और हमने अपना फॉर्म बना लिया फाइनली। तो और हमारा एक तरीके से देखें तो ये वाला और ये वाला पोर्शन सही लग रहा है काफ़ी हद तक, नहीं मैच, बस एक चीज़ मैच नहीं हो रही है कि ये राइट से कॉर्नर होना चाहिए। तो वो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल बनाता हूँ, क्योंकि वो आफ्टर बिफोर से होगा, या फिर आप इमेज भी लगा सकते हैं, बट इमेज सूटेबल नहीं है, आफ्टर बिफोर सही रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको ये बना लिया है। तो
तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आफ्टर बिफोर पे काम करेंगे। आफ्टर बिफोर कैसे काम करता है, हम किस तरीके से किसी भी डिव जो बॉक्स है उसको हम ट्रायंगल बना सकते हैं, या फिर उसको हम किस तरीके से कॉर्नर पे इसे कट कर सकते हैं। और आज हमने क्या सीखा, आज हमने इनपुट बॉक्स बनाए। इनपुट बॉक्स में प्लेस होल्डर कैसे सेट करते हैं, प्लेस होल्डर का कलर सेट किया, पैडिंग्स दी, बटन बनाया, एंड सेक्शन को किस तरीके से फ्लोट लेफ्ट करते हैं वो सीखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में थंबनेल्स आ रहेंगे, उन पर क्लिक करके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर मुझे सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो रेड कलर का एक बटन होगा, उस बटन पर क्लिक करके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।